पाने के बाद ब्रह्मज्ञानी हर्षित नहीं होता। जो पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, वो पद में स्थित होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी हर्षित नहीं होता। फिर भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण वो पद प्राप्त होते ही पूर्ण समत्व छलकता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को, ऐसे परम पद को प्राप्त करने वाले, चाहने वाले आप सब में बसे हुए उस ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। जिसे पाने के लिए सब कोई लालायित होता है, जिसको थोड़ी भी जिज्ञासा होती है, जो आध्यात्म पद में पहुंचने के लिए प्रवृत्त हुआ है, जो जिज्ञासु है, जो आत्म प्राप्ति की वांछना करता है, जो स्वपद को पाके अपने आप को जानना चाहता है, जो परम में स्थित होके पूर्ण होना चाहता है, वो जिज्ञासु को, वो साधक को हमेशा उत्कंठा रहती है, उत्सुकता रहती है। ऐसे मनुष्य दिन दिन उत्साह से पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी जिसको प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी न प्राप्त होने से दुखी हो जाते हैं, तो भी इच्छा रखते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे देवता लोग प्राप्त न होने से दुखी हो जाते हैं। ऐसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का सौभाग्य मनुष्य को है। मनुष्य पुरुषार्थ करके वो पद को प्राप्त कर सकता है, जो पद दुर्लभ कहलाता है, फिर भी मनुष्य के लिए सुलभ है। शर्त एक ही है कि सतत उद्यम रहना चाहिए, सतत पुरुषार्थ रहना चाहिए। हम जीवन भर जगत के कार्यों में कितने गड़बड़ रहते हैं। जगत के कार्यों में कैसे छुपे हुए होते हैं। छोटे से लाभ के लिए कैसे दौड़े दौड़े जाते हैं। क्षणिक उपलब्धियों के लिए हम कितना समय बर्बाद करते हैं। मिल भी जाए, बहुत भी मिल जाए, बहुत भी मिल जाए, सारा संसार का ऐश्वर्य भी मिल जाए, तो भी क्या साथ लेके जाएंगे? शक्य नहीं है। तो भी इनका आकर्षण इतना भारी है कि हम समझते हैं कि हमारे पीछे वालों को किसी को मेहनत न करनी पड़े। 5-15 पीढ़ी के लिए
हम कर दे, पीछे वाले कैसे निकले कैसे ना निकले पता नहीं, हम करके जाए। भजन तो वृद्धावस्था में कर ले। कई लोग ऐसे कहते हैं अब ये उम्र में भजन क्या करे, अब भजन करने की क्या आवश्यकता है, अब तो काम करो भाई काम। भजन वृद्धावस्था में करना भाई, न बचपन में किया है न युवावस्था में किया है। न वानप्रस्थ अवस्था आ जाए तो भी सावधान हो, वहां तक तो भजन ही नहीं किया, फिर वृद्धावस्था में कैसे करोगे? जिसका अभ्यास ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जिसका अभ्यास है वो वृद्धावस्था में दुखी दुखी कर देता है। विषय तृष्णा भुगाते, विषय तृष्णा भोगने की इच्छा हो सकती है, भोग नहीं सकती, वो सताती है, दुखी कर देते हैं। वृद्धावस्था को हम दोष देते हैं, इतने जल्दी वृद्धावस्था आ गई, हमने चाह ही नहीं, भाई कोई नहीं चाहता, फिर भी आ जाती है। आने वाली है वो बात निश्चित है, तो पहले से उसके लिए सावधान क्यों नहीं होते हम? मगर जिंदगी भर वासनाओं को एकत्रित कर रखी है, वृद्धावस्था में वो कैसे छूटेगी? और अंतिम में वो ही उभर के आ जाएगी जो वासना हमें बांध के दूसरे जन्म में अवश्य ले जाएगी, और कई जन्मों का वो बीज बन जाएगी। जो मनुष्य सावधान है, जिस माता पिता ने बचपन में से ही बच्चों को ज्ञान पिलाया है, उद्यम करवाया है, पुरुषार्थी बनाए हैं, वो बच्चों को उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, उत्कंठा रहती है, चाहना रहती है, तत्परता रहती है, तो युवावस्था में वो करते ही हैं। तो युवावस्था के दोषों से भरी हुई युवावस्था होती है। मगर जिसको एक चाह बन गई परमात्मा प्राप्ति की, परम पद पाने की, वो युवावस्था में भी कामादि दोषों से ग्रसित नहीं होंगे। फिर तो जो संसार का बोझ घिसटना आता है, तब भी वो आसानी से घिसट लेते हैं, भगवान के शरण हो जाते हैं। अगर तो जगत को मिथ्या समझ लेते हैं, ऐसे करके वो जिम्मेदारियों को पूर्ण कर देते हैं, और साथ साथ परम पद के लिए उद्यमी रहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में उनका वही कार्य रहता है, स्वयं भजन करे और सबको करवाए, स्वयं आत्मज्ञान के लिए पुरुषार्थ करें और औरों को उस पुरुषार्थ में जोड़ें। संन्यास अवस्था आ जाती है, तब तक तो वो जो भी तब तक पाया है जीवन में, वो बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। इस उम्र में शरीर में थोड़ी वीकनेस फील होती है, फिर भी उसकी परवाह किए बिना वो अपने को जो मिला है वो बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बांटते 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 समय पूरा होता है, तब प्रारब्ध क्षीण होते हुए उनका प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। भाई याद रखो, सहज सहज अपने निज स्वरूप में वो हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। कितना उत्तम मनुष्य जन्म है, इसकी महामूल्य प्राप्ति हमें हुई है, और हम ऐसे क्रमशः अभ्यास करते करते
कैसे अपने आप को पहचान जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। कैसे पाने योग्य पद पा लिया होगा, जानने योग्य सब कुछ जान लिया होगा, सहज सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए न आश्चर्य होता है, न हर्ष होता है, न इसका विशेष आनंद होता है। जिसके लिए उद्यम हो रहा था वो स्वाभाविक ही प्राप्त हो गया। जिसके लिए पहले से जान लिया था ब्रह्म पद मेरा पद है, मेरा स्थान है, वही मेरी स्थिति है। नित्य निरंतर जो है, जो इस शरीर प्राप्त हुआ उससे पहले भी मुझे प्राप्त ही था, और इस शरीर है तब भी प्राप्त है। शरीर जाएगा तो जाएगा, क्योंकि मरना उसका धर्म है। तो मैं तो वो ही हूं जो अज अमर, तो मैं उसी पद में स्थित हूं। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है वो मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ लेता है। और मनुष्य जन्म के बाद कितने भी शेष संचित पड़े होते हैं तो भी वो ज्ञान होते हैं जल जाते हैं, तो उसे भुगत नहीं होती, और वो स्वयं अपने आप में विलीन हो जाता है। तो वो एक देह में सीमित नहीं रहता, दूसरे कोई भी देह में जाकर उसमें सीमित नहीं रहता। वो सर्वरूप हो जाता है, सर्वात्मा हो जाता है, सर्व में वो स्वयं ही स्थित हो जाता है, और वो अपने शिवा और कुछ देखता है, और कुछ हो सके ऐसा उसे भाव भी नहीं होता। कैसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। वो स्थिति कसने के लिए अष्टावक्र जी महाराज जनक महाराज पे कई आरोप करते हैं। लास्ट तीसरे प्रकरण में 3 आरोप तो कर ही दिए। चतुर्थ प्रकरण शुरू हुआ जनक महाराज के आश्रम से। वो संबोधन ढूंढ रहे थे, गुरु को क्या संबोधन कर, इसने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, मेरा जन्म सफल करवा दिया है, और एक ही शब्द में मैं उसका पूर्ण परिचय कैसे दे दूं। ऐसे खोज करके उन्होंने हंता शब्द का प्रयोग किया। हंता, हंता में हंसने वाला। गुरु को कोई ऐसा कह सकता है कि हंसने वाले हो? मगर जनक महाराज ने यही शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उसके हृदय में दृढ़ ही भाव था कि मेरे अहंकार को हटाने वाले आप हो, मेरी वासनाओं को मिटाने वाले आप हो, मेरे दोषों को दूर करने वाले आप, मेरी क्षतियों को नाश करने वाले आप ये सबके हंता हो। इसलिए हे भगवंत, मैं आपको आपके इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काबिल बनाऊं। अब उत्तर देते पहले गुरु के सामने बोलना वो ठीक नहीं है। अगर ये तो एग्जाम है, उसमें बोलना होता है, कहना होता है। कहते पहले ऐसा संबोधन कर दिया कि वो संबोधन सुन के ही ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि वाह क्या गर्भित अर्थ उसमें पूर्ण है, कैसे गर्भित अर्थों से परिपूर्ण संबोधन है। वो ही समझ सकता है जो इस विषय में गोथा लगा चुका है। इस संबोधन को वही समझ सकता है
जो उस पद को पाने के लिए लालायित है, अगर तो जिसने उस पद पा लिया है। तो ये गीता ऐसे अधिकारियों के लिए है, अष्टावक्र गीता ऐसे अधिकारियों के लिए है, ऐसे सत्य को सत्य समझ सके, ऐसे पुरुषार्थियों के लिए है। तो उत्तर शुरू तो हो ही गया है। संबोधन पहले देखा, उत्तर में एक श्लोक भी देखा, अब दूसरे को जाएगी। उससे पहले याद रखें कि ये चतुर्थ प्रकरण का हम बराबर अच्छे से चिंतन करते जाएंगे। तो पहले इस प्रकरण के आगे के श्लोक का पठन करते हैं और उसमें ध्यान स्थित करके ऐसे शब्द प्रयोगों को बराबर समझने की कोशिश करेंगे। अन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाहिके मूढे सह समानता यत्पदं प्रेप्स्यवो दीनः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम् उपगच्छति तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्याम् स्पर्शो यन्तर्न जायते न याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेतकः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञसेव हि सामर्थ्यम् इच्छानिच्छा विसर्जने आत्मानम् अद्वयं किञ्चिन् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् न भयं तस्य कुत्रचित्। ओम ओम ओम। वो निर्भय महापुरुष के लिए तो कितना भी वर्णन करें, शब्द हमेशा अपूर्णहीन दिखेंगे। याद रखें, हम जिसके लिए बात कर रहे हैं वो पूर्ण ज्ञान, वो पूर्ण पद प्राप्त करने के लिए कौन लालायित नहीं होता। सबको वो प्राप्त करना है जिसको जिज्ञासा है। सब जिज्ञासु उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। मगर बार बार जब जगत के आकर्षण आते हैं तब वो कभी कभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पुरुषार्थ रुक जाता है, अटक जाता है। जगत के कोई विक्षेप आते हैं तभी भी वो दुखी हो जाते हैं और दुख से ऐसे संतप्त हो जाते हैं
ये ज्ञान की बात छूट जाती। कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तब वो रुक जाता है। ऐसे मंद पुरुषार्थी को इस जन्म में हो सके कि पूर्णता प्राप्त न भी हो, तो किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। वो बात याद रहे। वो जो डिटरमिन है, जो आत्मकाम है, आत्मकामी है, जिसकी कामना आत्मा ही है, जिसकी इच्छा परम पद की है, वो कैसे भी विघ्न बाधा में कभी भी चलित नहीं होता, अपने पुरुषार्थ में पिछेट नहीं करता, कैसी भी परिस्थिति में वो व्याकुल नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति में वो पीछे हट नहीं करता। हर परिस्थिति बदलने वाली है, मतलब मैं तो अबदल आत्मा हूं, वो बात उसके हृदय में दृढ़ होती है। चाहे अनुभव नहीं हो गया है, पर अनुभव के लिए वो पुरुषार्थी है ना, और पक्का है उसे मुझे पाके ही रहना है, इसी जन्म में ही पाना है, दोबारा कोई शरीर में नहीं जाना है। वो हर परिस्थिति में सुमेरु जैसा अचल रहता है। जैसे सुमेरु को पवन चलायमान नहीं कर सकता, सामान्य पवन के पास उसको हिलाने की कोई ताकत नहीं, वैसे ही ऐसे धीर पुरुष की जो निष्ठा है, उससे उसे डिगाने वाला कोई नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती। चाहे प्राण लेने के लिए सामने कोई आके खड़ा है, तो भी वो निर्भय पद में स्थित रहता है, आत्मा पद में स्थित रहता है। मैं नित्य निरंतर वही सत्य हूं, जो कभी झूठ नहीं साबित हो सकता, ऐसा उसे निश्चय है। इसलिए अगले श्लोक में वही बात बताई जनक महाराज ने कि संसार के मूढ़, संसार के बोझ ढूंढ खींचने वाले, घसीटने वाले पुरुष के साथ आत्मज्ञान की, आत्मज्ञानी की तुलना नहीं हो सकती। कैसे हो सके, संभवित ही नहीं है। और तृतीय प्रकरण में किए हुए तीनों आक्षेप का आंसर कर दिया। लास्ट जो भी आरोप किए गए थे वो तीन थे। अर्थोपार्जन में तेरी रति क्यों है? अज्ञान से ही होती है अर्थोपार्जन में रति, ज्ञान में तो नहीं होती। ज्ञान की इतनी बड़ी बातें की, मुझे आपकी रति तो अर्थोपार्जन में। दूसरा प्रश्न है, दूसरा आक्षेप है कि भोगों में रति है तुम्हारी, भोगों में प्रीति है। और तीसरा प्रश्न है, जनरेंद्रिय के विषयों में तुम खींचे जाते हो, ज्ञान की बातें करते हो, और जैसे ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप में परिपूर्ण स्थित हो गए, वैसे ही स्वयं परिपूर्ण स्थित हो गए, वैसी बात करते हो। मगर मुझे लगता है कि नहीं, आप तो अर्थोपार्जन में ही लगे हुए हो, आपको इसमें ही प्रीति है, भोगों में रति है तुम्हारी।
विषय भोगों में खींचे जाते हो और जन्मेंद्रिय के विषय उनको रुचिकर लगते हैं। इन तीनों का उत्तर एक साथ दे दिया, जैसे एक कंकर से 3 पक्षी गिरा दिया। ऐसे अद्भुत बात ये श्लोक में कहते हैं। इसमें पहले ज्ञानी का थोड़ा वर्णन कर देते हैं। हमने देखा और स्पष्ट करके कहा कि नहीं, ज्ञानवान की तुलना जगत के मूढ़ मनुष्य के साथ, संसार का बोझ घसीटने वाले के साथ नहीं हो सकती। उसके तुलना संभवित ही नहीं, क्योंकि वो अतुल है। इसलिए कभी कहना होता है तो कहा जाता है कि ज्ञानियों ने जो पद प्राप्त किया है उसका मोल करके, उसकी तुलना करके, जब उसका अतुलन भाव जान लिया, जब उसको अमूल्य समझ लिया, तब वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गया। ज्ञानी है, ज्ञान पद की प्राप्ति कैसे की? मोल करके की है, और मोल करते पूरे संसार में कोई उसके साथ बैठ न सके, इसके साथ जिसकी तुलना हो न सके। ऐसे पद को देखा, ऐसे पद को जाना, ऐसे पद को पाया, तब वो शांत हुए, तब वो उसमें स्थित हुए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये बात हम बराबर याद रखें कि अष्टावक्र जी ने जो भी जनक महाराज पे आरोप किए हैं, वो सिर्फ उसको 100 टच के साबित करने के लिए किए। वे नहीं जानते ऐसे नहीं था। जनक जी को नहीं जानते थे ऐसा नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी को पहचानता ही है, मगर जगत के सामने अपने शिष्य को रखना है तो जहां भी जाए वहां अपने वो परिपूर्ण पद में अचल स्थित। ये अचल पद ऐसा है, संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा अचल रह सकती। प्रलय में तो सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं रहता। मगर ज्ञान की ज्ञान स्थिति, ज्ञानी की ज्ञान की स्थिति वो अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं हो सकती, उसका मूल्य नहीं हो सकता। ऐसे अमूल्य स्थिति को प्राप्त करने वाले महापुरुष कंपैरिजन के योग्य नहीं होते। इसके कंपैरिजन कर सके, इसकी तुलना कर सके, उसकी बराबरी कर सके, ऐसा पूरे संसार में कुछ भी नहीं। उसे ऐसे पद में स्थान मिल गया है जो पद से कभी हटना ही नहीं होता। मृत्यु को भी वो मृत्यु नहीं समझ सकते, मारने वाला नहीं समझते, क्योंकि जो अजर अमर अविनाशी कहा गया है वो तो मृत्यु से भी परे है। वहां तो वो भी नहीं रहेगी, मृत्यु भी नहीं रहेगी, और संसार की जो व्यवस्था है वो भी कुछ नहीं रहेगी, कुछ है नहीं। प्रकृति में जो भी सर्जन है वो सब विनाशी है। अविनाशी एक आत्मा है जो उस आत्म स्वरूप में, आत्म पद में स्थित हो गया है। वो अविनाशी धर्मी है। उसका विनाश कौन कर सके, उसको मिटा कौन सके? अमीट है। ऐसे परम ज्ञानी महापुरुष को
कौन जान सके? तो ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकता है। ज्ञान के बिना ज्ञानी को कोई नहीं जान सकता। इसलिए ज्ञानी की कैसी अचल स्थिति है वो द्वितीय श्लोक में, चतुर्थ प्रकरण के द्वितीय श्लोक में वर्णित है। यत् पदम प्रेप्सवो दिनाः, जो पद प्राप्त करने के लिए वो आतुर है फिर भी दुखी दुखी है। उनको पता है कि वो पद प्राप्त किए बिना जन्म मरण नहीं मिटेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं होगा। ऐसा जो जान सकते हैं वैसे जी, जैसे देवता लालायित होते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करके ही हम परम पद में स्थित हो सकते हैं। तो देवता में इंद्रादिक सब आ गए। स्वर्ग का अधिपति इंद्र वो भी आ गया। वही आतुर रहता है मनुष्य तन मिले, ब्रह्म पद मिले, आत्मस्थ हो जाए, फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। उसको वो पद की प्राप्ति मुश्किल होती है। याद रखने से जिसने कई जन्मों तक मनुष्य जन्म में सुखों की वांछना करके बहुत सत्कर्म किए होते हैं, जो अध्यात्म पथ में चले हैं, वे स्वर्गादि को ही बस अचीवमेंट समझते हैं, स्वर्गादि को ही आखिरी मुकाम समझते हैं। वो सब यही सत्कर्म करते रहेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो करेंगे और सत्कर्म भी करेंगे। मतलब जिसका लक्ष्य है स्वर्ग, वहां तक ही पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करने वाला कोई अधिकारी जीव स्वर्ग का अधिपति हो जाए, मगर उसे भी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। कैसा अमूल्य है आत्मपद, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता जानते हैं कि उसे प्राप्त करने से ही सच्ची विश्रांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। तो भी ऐसे भोगों में वो खुपे हुए हैं, ऐसे भोगों में वो रम्माण है कि वो भोग छोड़ नहीं सकते, उनसे वो भोग के आकर्षण छूट नहीं सकते, इसलिए वो दुखी रहते हैं। जानते हैं यत् पदम प्रेप्सवो दिनाः, वो पद प्राप्त करने के लिए जो उत्सुक है, जो लालायित है, तो भी वो दीन रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। कौन कौन? तो शक्राद्याः सर्वदेवता, इंद्रादिक सर्वदेवता। क्या बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इस सर्वदेवता उस पद को प्राप्त करने के लालायित हैं, पर प्राप्त नहीं कर सकते, दुखी रह जाते हैं। उसको अपने पड़े हुए सब बाकी के भुगतने के कर्म भुगतने के लिए और योनियों में जाना पड़ता है। फिर वो तिर्यक योनि क्यों ना हो, कीट पतंग भी बन जाना पड़े, पशु पक्षी भी बनना पड़े, जैसे कर्म वैसे गति। उसको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं, मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार। मनुष्य जन्म में मोक्ष मिल सकता है, तो मिलता है किसको? उसे ही मिलता है। अहो तत्र स्थितो योगी, जो योगी पुरुषार्थ करके वहां स्थित हो गया है, न हर्षम उपगच्छति, उस पद में स्थित हुआ है मगर हर्षित नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, आनंदित नहीं हुआ,
क्योंकि वो आनंद से पर होवे तो आनंद प्राप्त करके आनंदित होवे ना। स्वयं आनंद स्वरूप है, स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं विश्राम स्वरूप है। उसको ये पाने का क्या आश्चर्य होवे नहीं, होता ही नहीं भाई। यह बहुत बड़ी बात की कि ये आनंद कैसा है, उसकी कंपैरिजन कैसे करें। तो बृहदारण्यक उपनिषद आदि सब उपनिषद इसके लिए बात करते हैं कि भाई ये ब्रह्मज्ञानी को जो आनंद प्राप्त है, आत्मस्थ पुरुष जो पद में स्थित है, वो पद में जो आनंद प्राप्त मिला है, हुआ है, उसके सामने देवताओं का कोई आनंद खड़ा नहीं रह सकता। देवता को कोई भी प्रकार का आनंद उसके बरोबरी नहीं कर सकता। अनेक सुख भोग और उससे उपलब्ध आनंद वो प्राप्त करें तो भी आत्मानंद के सामने तृण जितना भी नहीं है। ऐसे आनंद में स्थित होने की इच्छा कौन न करे? इस पद को प्राप्त करने की इच्छा कौन न करे भाई? कहते हैं इंद्र का जीवन भर का आनंद वो तो भोग का ही आनंद है ना। इंद्र का अधिपति होने का आनंद वो वहां नहीं टिक सकता। इसका 7 प्रकार का आनंद देख लो। आत्म पद में स्थित महापुरुष की तुलना वो नहीं कर पाएगा। तो अन्य देवताओं के आनंद की तो क्या बात करनी, अन्य की कैसी बात करनी। बृहस्पति का एक आनंद, बृहस्पति जी जो आनंद को प्राप्त हुए ज्ञानी है, बृहस्पति देवताओं के गुरु, देवताओं को बोध देने वाले हैं। मैं देवताओं को ज्ञान नहीं करा सकते क्योंकि देवताओं की उसकी योग्यता नहीं होती। उसका आनंद वो कामना रहित पुरुष, पूर्ण ज्ञानी पुरुष, वेदवेत्ता के सामने कुछ नहीं है। ये अविरत आनंद, अमाप आनंद, आनंद का सातत्य कभी टूटता नहीं, कभी मिटता नहीं। क्या बड़ी बात बताई। तो यत् पदम प्रेप्सुरो दीनाहा, वो पद प्राप्त करने के लिए उत्सुक है फिर भी जो दुखी रह जाते हैं, दीन रह जाते हैं, ऐसे इंद्रादिक सब देवता के भाग्य में जो नहीं है वो पद सहज हम प्राप्त कर सकते हैं। वो धीर पुरुष को प्राप्त है, वो कामना रहित पुरुष को प्राप्त है, वो वेदवेत्ता पुरुष को प्राप्त है। तो भाई हम कोई मनुष्य जन्म मिला है, हम वेदवेत्ता हो सकते हैं, हम सब कामनाओं को छोड़ सकते हैं, सारी इच्छाओं का उन्मूलन कर सकते हैं, निर्मूल कर सकते हैं, आशा तृष्णाओं को मिटा सकते हैं। हम दुख सुख में परिस्थिति में बदलने वाले नहीं हैं। हम तो अबदल आत्मा है, ऐसा निश्चय वृत्ति से दृढ़ कर ले। चित्त के धर्म कोई हमारे धर्म नहीं है, याद रखो। सुख दुख तो चित्त के धर्म है। हम तो चैतन्य है भाई, हम कहाँ चित्त है? जिसका चित्त हमेशा हमेशा के लिए चैतन्य स्वभाव में स्थित हो गया, मिल गया, शेष रहा ही नहीं। जिसका चित्त ही नहीं रहा उसको सुख दुख कहाँ से स्पर्श करे? इसे पूर्ण ज्ञानी को ही ये पद की प्राप्ति होती है, ये आनंद की प्राप्ति होती है। फिर भी वो प्राप्त होते ही समझता है कि तो मेरा खुद का स्वयं का ही है। जिसके हाथ में, जिसकी मुट्ठी में मोक्ष है,
उसको मोक्ष का क्या आकर्षण हो भाई? जो स्वयं सुख स्वरूप है उसके कौन सुख के आकर्षण, कौन सुख का आकर्षण? कोई सुख का आकर्षण नहीं होता। जो विश्रांति में परिपूर्ण स्थित है उसको कौन विश्रांति बुला सकती है? उसको कौन विश्रांति विश्राम दे सकती है? नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विश्राम में ही स्थित है। तो ऐसे अहो तत्र स्थितो योगी, ऐसी पूर्ण स्थिति में, आनंद स्थिति में स्थित योगी न हर्षम उपगच्छति, ये प्राप्ति से हर्षित नहीं होता। तो देवता जहां दीन होकर रह जाते हैं वहां उस पद पर जो स्थित हो गया है वो महापुरुष, वो योगी कभी भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। तो दुख को तो कैसे प्राप्त होगा? हर्ष को हर्ष नहीं समझता, दुख को दुख नहीं समझता। अबदल स्थिति में, नित्य अचल स्थिति में वो स्थित है। कैसे भी संकट आ जाए तो संकट से वो डिगते नहीं। अरे आत्म जिज्ञासु, आत्म पद की स्थिति की बात है। आत्म जिज्ञासु भी डिगते नहीं है, वो परम जिज्ञासु होते हैं, सच्चे जिज्ञासु होते हैं और पाने के लिए डिटरमिन होते हैं, पाके ही रहेंगे, जान के ही रहेंगे। ऐसे जो महापुरुष हैं वो भी कैसे भी विकट परिस्थिति आ जाए तो भी डिगते नहीं है। देखिए ज्ञानी सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जिज्ञासु महाराज, ये दोनों का हम थोड़ा अभ्यास करें तो पता चल जाएगी वाह क्या स्थिति है। आत्म जिज्ञासु परीक्षित है, थोड़ी गलती से थोड़ा सा अयोग्य कृत्य हो गया, मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र को बात पता चला, उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। क्रोध आ गया, शाप दे दिया। और तक्षक आने वाला है, काटने वाला है, निश्चित बात है। बीच में थोड़ा समय है, एक हफ्ता मिल गया है। तो 7वें दिन तक मुझे क्या करना चाहिए वो सोचाई। जिज्ञासु कैसे होते हैं देखिए, जितना मेरा आयुष्य है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। राजा थे, सम्राट थे, वो तो वही सोचे ना कि राज्य की व्यवस्था कर दूं, धन माल मिलकत की सार संभाल के योग्यता की व्यवस्था कर दूं, सबको सब बता दूं, समझा दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। राजा तो क्या काम, कितने काम नहीं होते, बहुत काम होते हैं। एक भी काम याद ना आया ना, परिवार वाले याद आए, परिवार वालों को बता दूं, जता दूं, फिर मुझे जाना है, जाना पड़ेगा, व्याकुल हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ के अनशन व्रत पर उतर गए। एक ही जिज्ञासा, कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे। और कौन आके उपदेश करेगा इतने दिनों में, मुझे कौन लड़ कराएगा, कोई विचार नहीं, बैठ गए। और हम सब जानते हैं कि जब परीक्षित अनशनरत बैठ गए तब धीरे धीरे सब ऋषि मुनि आने लगे। किसी की हिम्मत नहीं चली कि हम उसे बोध करें, सब आके इर्द गिर्द बैठ गए, मगर सिंहासन खाली था। उपदेशक का सिंहासन खाली था। कई ऋषि मुनि आ गए थे, मगर
जब तक सुखदेव जी ने आए थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं चली थी सिंहासन के सामने देखने की। शर्त सुन के सब घबराते थे। 7 दिन में मोक्ष दिलाना, एक ही शर्त, कैसे संभवित बने? वेद वेदता होवे तो भी उसके हुए सामने वाला अगर प्राप्त न कर सके तो क्या होगा? तो नहीं हो सकता है। सुखदेव जी ऐसे आत्मस्थ पुरुष थे। वो योगी अपने मस्ती में ही आ रहे थे। इतने सारे ऋषिवर मुनीश्वर सब बैठे थे, किसी को और दृष्टि नहीं गई। वो महापुरुष अपने आप में परिपूर्ण डूबे हुए थे। आसन खाली देखा, बैठ गए। उपदेश शुरू हो गया। देवताओं ने दुदुमी बजाई, पुष्प वृष्टि की। फिर तो सब आकाशचारी आकाश में आके खड़े हो गए, भूचारी सब भूमि से आके इकट्ठे हो गए, सब लोग के जिज्ञासु सब हाजिर हो गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? 7 दिन में ज्ञान दिलाना कितना मुश्किल। देखो जिज्ञासा कैसे, हमारी जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? हमें ज्ञान नहीं हो गया, हम कैसी भी परिस्थिति में आत्मज्ञान के सिवा और कुछ सोचे ही नहीं। सच्चे आनंद की खोज हमारी है तो हम वही करें, और कुछ करें ही नहीं, कुछ हो ही नहीं। एक ही बात, सतत आत्म अभ्यास। आत्म अभ्यास से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। तो पुरुषार्थ का प्राबल्य इतना होना चाहिए कि जगत के कोई चीज की, कोई वस्तु, कोई काम के महत्ता हमें नहीं दिखनी चाहिए। हर हाल में, हर हमेश कंटिन्यूअस आत्म अभ्यास होना चाहिए, सर्वात्म भाव होना चाहिए, सर्वत्र आत्मदृष्टि होनी चाहिए। जहां देखे वहां अन्य दिखे ही नहीं, अनन्यता दृढ़ीभूत हो जाए। ये अभ्यास बहुत आवश्यक है भाई। और संकट आ जाए सामने, मृत्यु की कोई आगाही कर दे तो भी वो बिना घबराए सावधान होके कंटिन्यूअस आत्म अभ्यास में लग जाए तो आत्म दृढ़ता कराने वाला भगवान को भेजना ही पड़ेगा, प्रभु को आना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं है। और हमारी जिज्ञासा तो ऐसी प्रबल होनी चाहिए, हमारा दृढ़ निश्चय तो होना चाहिए कि मेरे पास एक भी दिन है तो क्या फर्क पड़ गया? अरे एक पल है तो क्या फर्क पड़ गया? पाके रहेंगे, उसी में ही डूब जाएंगे, उसी में स्थित हो गए। जो उस पद में स्थित हो जाता है उसको एक पल भी हुई है तो बाहर से कोई हटाने वाला नहीं। इसलिए बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि भाई पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में जीना है तो जियो, जैसे करना है वैसा करो, सब करना। प्रारब्ध के खेल तो पूरे करने ही है, प्रारब्ध की परिस्थिति तो अनुसरण करनी है, मगर जल कमलवत रह गए, निर्लेप रह गए, अचल रह गए। तो पहले ज्ञान प्राप्त कर लो। परीक्षित को मुद्दत मिल गई, 7 दिन है। अब जगत के कार्य करने का समय मेरे पास नहीं है, मगर जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला वो तो बाकी रह गए। अब मुझे खाने पीने के लिए भी समय गंवाना नहीं है। बैठ क्या हुआ? वो देवता लोग को हुआ कि हाँ अच्छा योग है ये। परीक्षित को तक्षक काटने वाला है, उसको जिलाने वाला एक अमृत ही हो सकता है जो हमारे पास है। हम अमृत परीक्षित को दे दे और ज्ञानामृत सुखदेव जी महाराज हमें पिला दे। तो कुंभ लेके आ गए सुखदेव जी महाराज के पास।
और कहने लगे, महाराज आपको परीक्षित पे इतना प्रेम है। अब और प्रजा भी परीक्षित का जीवन चाहती है। परीक्षित मृत्यु के डर से यहाँ बैठ गए हैं। अब एक काम कीजिए, परीक्षित को तक्षक काटेगा, क्योंकि ये ऋषि का वचन है, बाल योगी का ये वचन है, ये तक्षक काटने वाला है। और तक्षक काटते ही परीक्षित का देहांत हो जाएगा। मगर हमें अमृत कुंभ लेके आए हैं, हम आपको दे देते हैं, आप परीक्षित को ये पिला देना, परीक्षित जीवंत हो जाएंगे, तो प्रजा का भी काम बन जाएगा, परीक्षित जी लेंगे, और हमें आप उसके बदले में बस ज्ञानामृत पिला दीजिए। इंद्रादि के सब देवता दुखी होते हैं ज्ञान मिलने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। इसमें साबित होता है ज्ञान पाना चाहते हैं, वो अपने पास मूल्यवान में मूल्यवान तो समुद्र मंथन से मिला है अमृत, वो रख के बैठे हैं, संभाल के बैठे हैं, वो देने के लिए तैयार हो गए कि वो अमृत हम दे देते हैं, मगर आप हमें ज्ञानामृत पिला दो। ज्ञानी कोई आकर्षण से आकर्षित हो सकता है? सुखदेव जी महाराज तो पूरे ज्ञानी थे, ऐसी अवधूत स्थिति में थे कि उसके और कुछ दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने तुरंत देवताओं को प्रस्ताव ठुकरा दिया, उड़ा दिया। नहीं, वो संभवित नहीं है। ज्ञानामृत परीक्षित का अधिकार है। आप लोगों के भाग्य में ज्ञानामृत नहीं है, जाओ। इंद्रादिक को ठुकरा दिए, क्योंकि जहां वो गए थे वहां सुखों की लालसा के, जहां वो थे वो आनंद भोग विलास के लिए गए थे। वहां पता चला कि इतना आनंद भुगतने के बाद भी स्वर्ग के सर्व प्रकार के आनंद भोगे तो भी तो आनंद मिला ही नहीं है, तो भी अधूरा है। सच्ची विश्रांति नहीं मिली, सच्चा सुख नहीं मिला, तो सुख कहाँ मिले? ज्ञानामृत में मिले। इंद्रादिक को वो पता है, इंद्रादिक का कैसा अधिकारत्व है। देखो, देवता सब मनुष्यों को आशीर्वाद दे सकते, मनुष्यों की कामना पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, मनुष्यों पे कृपा कर सकते, और जीव भी तो करते हैं, तो मनुष्यों पे भी कर सकते। मनुष्यों के लिए वो कृपान्वित हो जाते हैं, मगर वो अपने पर कृपा नहीं कर सकते। मनुष्य एक ही ऐसी योनि है कि जो खुद पे कृपा कर सकता है, स्वयं पे कृपा कर सकता है, स्व को जान के स्व में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो सकता है। इसलिए देवता लोग दुखी हैं कि हमने किया तो क्या किया, कई मनुष्य जन्म लेने के बाद भी खाली ही रहे। कई मनुष्य जन्मों में सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, दान किए, तप किया, तीर्थ किया, यज्ञ किया, आदि किए, शास्त्र विहित वेद विहित कर्म किए, मगर कामना सहित किए। देखिए, तो कामना सहित किए हुए सब कर्म निष्फल ही है। फल जरूर मिलता है पर नाशवंत फल मिलता है। फल जरूर मिलता है मगर नाशवंत फल मिलता है, शाश्वत फल इससे नहीं मिलता। इसलिए ऐसे अमाप पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, बड़े बड़े स्वर्ग के पद पे रहते हैं, और जो मनोवांछित भोग भुगतते हैं, मनोवांछित उनको रूप मिलता है, मनोवांछित सब सुख मिलते हैं, बस सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने वो ठुकरा दिया। ये परीक्षित के लिए योग्य नहीं है। परीक्षित ने अनशन व्रत के लिए है, ज्ञानामृत पान करने के लिए, परम पद में स्थित होने के लिए। तो यहाँ अष्टावक्र जी महाराज को जनक महाराज ने उत्तर देते कहा, एक तो ज्ञानी के साथ संसार के मूढ़ मनुष्यों की
संसार का बोझ घसीटने वालों की तुलना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और फिर दोबारा कह दिया कि जिस पद की इच्छा करके देवता भी अधूरे रह जाते हैं, इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए दुखी होते हैं। उस पद में स्थित योगी इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी हर्षोल्लास में नहीं आ जाता, हर्षित नहीं हो जाता, क्योंकि जब वो पद मिलता है तो पता चलता है वो तो मेरा नित्य पद है, मेरा शाश्वत पद है। ये पद में मैं अविरत स्थित हूं, मैं इस पद से कभी डिगा ही नहीं, कभी हटा ही नहीं, तो हर्षित कैसे होवे? हमको कुछ नहीं मिला है, वो मिल जाए तो हम खुश हो जाए, तो खुश होने की तो जगह ही नहीं है। आत्मज्ञान ऐसी चीज है, हर्ष शोक सबको मिटा देते हैं। तो हम सावधान हुए, गुरु और शिष्य सबको इतना सावधान रहना चाहिए, जैसे सुखदेव जी सावधान थे, जैसे परीक्षित सावधान। कोई संसार के भोगों की और उनकी दृष्टि नहीं गई। कोई राज्य व्यवस्था पीछे बिगड़ जाएगी तो क्या, ऐसा प्रश्न नहीं उठा, और राज्य व्यवस्था किसी को सौंपने की इच्छा नहीं गई, किसी को याद नहीं किए, न धन संपत्ति, न कीर्ति, न प्रतिष्ठा, न पुत्र परिवार, कुछ भी याद नहीं है, जगत की कोई चीज याद नहीं। एक ही, कैसे ज्ञान प्राप्त, कैसे परम पद में स्थित हो जाए। अब समय बहुत कम है, इतने समय में प्राप्त करना है तो खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं गंवाना है। देखिए, तो खान पान निंद्रा सब छोड़ के वो बैठ गए, एक जिज्ञासा, कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। उनको ऐसे सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी मिल जाते हैं, और परम ज्ञानी के बोध से वो स्वयं परम ज्ञानी हो जाते हैं। तो याद रखें, यहाँ एक ही बात में तीनों प्रश्न का उत्तर आ गया। जो परम पद में आरूढ़ है वो योगी कभी भी धनोपार्जन में, धन संभालने में, उपार्जन करने में आकर्षित नहीं होता, कभी भोग विलास से आकर्षित नहीं होता। राजभोग थे, नहीं सोचा सुखदेव परीक्षित ने कि 7 दिन तो 7 दिन भोग भोग क्यों नहीं, भोगो ठुकरा दिए। और अन्य भोग की, अन्य विषयों की विषय वासना तो उनको उठे कैसे, याद भी कैसे नहीं हो सकती। तो तीनों आक्षेप तृतीय प्रकरण में जो अष्टावक्र जी महाराज ने लास्ट कसौटी के लिए किए थे, उसको एक ही उत्तर में उड़ाया। योगी जिस पद में जाके आरूढ़ हो जाता है, वहां जाने के बाद वो आत्म पद उसको हर्ष नहीं दे सकता। जो स्थान है वो स्थान से मिलने से उत्सुक नहीं हो गया और आनंदित नहीं हो गया, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो मेरा खुद का ही है। मुट्ठी में सोना मार लेके गए हो, 500, 5,000, 10,000 रुपये का कुछ खर्च करना है तो कोई कहे कैसे करोगे, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं होती उसे, क्योंकि सोना मार हाथ में, क्या चिंता। ऐसे अमूल्य पद जिसको प्राप्त हो गया है वो योगी कहलाता है। योगी किसको कहते हैं? जिसकी चित्त वृत्तियों का निरोध हमेशा हमेशा के लिए, योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसकी चित्त वृत्तियां सारी ब्रह्माकार हो गई, आत्माकार हो गई है, सर्वाकार हो गए हैं, वो महापुरुष को कुछ भी प्राप्त करने का शेष नहीं रहता। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य भी मिल जाए, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, तो भी तृण बराबर भी नहीं लगता। उससे जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति अनमोल है, अकाट्य है, अक्षुब्ध है, अविरत है, सतत है। इस सतत के सातत्य में ही स्थित है, वो वहां से हटे ही नहीं, दूर ही नहीं हुए। एक छोटे से शब्द प्रयोग किए, बहुत कम प्रयोग में
शब्दों के उपयोग करके जनक महाराज ने अपनी स्थिति दृढ़तापूर्ण रूप से बता दी है। वो गुरु के सामने घबराए नहीं है। गुरु ऐसा आक्षेप करते हैं, मैं कैसे कहूँ कि नहीं नहीं, मैं तो अज अविनाशी हूँ, मैं तो आत्मरामी हूँ, मैं तो नित्य हूँ, सत्य हूँ, शाश्वत हूँ। ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने योगी शब्द प्रयोग रखा और कहते हैं कि ये स्वर्ग को उच्च गिना जाता है तो स्वर्ग में सबसे बड़ा इंद्र है और इंद्र से नीचे 33 कोटि देवी देवता है। वो सब स्वर्ग के उत्तम सुख भुगत रहे हैं। वो सब भी उस पद के लिए लालायित हैं जिस पद में ये योगी स्थित है। वो पाने के लिए वो आतुर हैं, मगर नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए दुखी हैं। स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त करने के बाद भी जो दुखी रह गए हैं, ऐसे देवताओं को भी जो प्राप्त नहीं होता, वो मनुष्यों को हमको उपलब्ध है। भाई याद रखो। तो हम पर कितनी करुणा है परमात्मा की। हम ऐसा ना माने कि हमने कितने पुण्य कर्म किए हैं, हमने कितना सत्कर्म किया है। नहीं नहीं, पुण्य से कभी कभी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। भगवत कृपा होती है और हमारा पुरुषार्थ उसमें मिलता है, तब आत्मपद की प्राप्ति होती है। और पुरुषार्थी को कृपा मिलती ही है, अवश्य भावी है ये बात। हम पुरुषार्थ करें और ऐसे योगी बन जाएं जो पद में स्थित होने के बाद फिर वहां से हटना न पड़े, फिर वहां से डिगना न पड़े, जन्म मरण के चक्र सारे कट जाएं और सर्वरूप हो जाए, हम अनन्य हो जाए, अन्य रहे ही नहीं। ऐसी अनन्यता हमारी नित्य है, ऐसा अनुभव हो जाए। ये विशेष बात यह है यहाँ कि योगी को कोई आश्चर्य है ही नहीं, कोई आनंद है नहीं, वो हर्षोल्लास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मैं जो पद में स्थित हुआ हूं वो पद तो मेरा नित्य है, हमेशा हमेशा मैं उसमें स्थित हूं। हमेशा अज्ञान के कारण दुखी होने वाले जीव अज्ञान मिटाने का उद्यम नहीं करते हैं, तो वो मनुष्य ऐसे तक प्राप्त करने के बाद भी जन्मों के चक्र में चले जाते हैं, भवाट में भटक जाते हैं। मगर जो ये सत्य को पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि नहीं नहीं, ये मनुष्य जन्म तो एक क्षण के लिए भी हमारे हाथ में है, एक क्षण के लिए आयुष्य है, तो भी हम सफल कर सकते हैं। इसी समय में आत्मपद में हम आरूढ़ हो सकते हैं। सारे जगत को चित्त से निकाल के, चित्त की तमाम वृत्तियां को ब्रह्माकार करके, चित्त को अचित्त करके, चित्त को चैतन्य बना के हम अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं। बस वही कृपा बन जाए सबकी अपने आप पर। एक तो हम डिटरमिन हो जाएं, ये जन्म से आत्मपद की प्राप्ति होती है। आत्मपद के लिए इस जन्म में अनुकूलता है, सुलभता है। आत्मपद सुलभ है हमारे लिए तो हम वो पाके ही रहेंगे। एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे, एक क्षण भी हम आत्मचिंतना के शिवा नहीं बिता करेंगे। आत्मभाव से आत्मस्थ रहकर आत्म व्यवहार करेंगे। ब्रह्मानुभूति अनुभूति ही है, मगर आगे अज्ञान का एक बादल आ गया है, उसको हटाना है। हटाने का पुरुषार्थ करने में प्रभु की मदद कोई मुश्किल नहीं है। गुरु रूप में आ जाते हैं, कैसे भी करके थर्ड पर्सन के द्वारा भी हमको जता देते हैं, चेता देते हैं, संभाल लेते हैं और स्वपद में स्थित करके रहते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज आ गए, वैसे भी हमारे भी आ जाए, हम परीक्षित बन जाए। कैसी भी परिस्थिति से चलित न हो। परिस्थिति जाने वाली है, बदलने वाली है, रहने वाली नहीं है, मगर हम अबदल आत्मा हैं, वो दृढ़ता कर लें। सब वही दृढ़ता कर सके, वही सामर्थ्य सबको प्राप्त हुए, वही परमात्मा को प्रार्थना। जय हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो।
ॐ त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्